इस समय मैं दक्षिणी दिल्ली के आयनगर वार्ड में मौजूद हूँ। ये आयनगर का जीवन शिमला कॉलोनी है, जहाँ देखेंगे कि वन विभाग की तरफ से कल डेमोलेशन हुआ है। आप देखेंगे कि ये कुछ घर हैं जो कल वन विभाग की तरफ से तोड़े गए थे और आज भी यहाँ पर जो है जेसीबी, बुलडोजर और तमाम जो है यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। यानी आज भी डेमोलेशन होना था, लेकिन काफ़ी भारी संख्या में जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने सड़कें रोकी है और आज डेमोलेशन नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब भी डेमोलेशन होती है तो बताया जाता है कि डीडीए की ज़मीन है, वन विभाग की है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब घर बन रहे होते हैं, लोग अपने खून पसीने की मेहनत से घर बनाते हैं, तो जब जो है कोई प्रशासन की तरफ से कोई रोकने क्यों नहीं आता। तमाम लोग हैं, तमाम महिलाएं इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? कविता मिश्रा। ये जो डेमोलेशन हुई है, क्या आपको कहा, क्या नोटिस मिला और जिनके घर टूटे हैं वो बताइए। नोटिस हमें नहीं मिला था, अचानक से नोटिस मिला है और बिल्कुल कम समय मिला था, जिसमें कि वो सोच भी नहीं सकते थे जिनका घर टूटा है कि वो इतने कम समय में कहाँ जाएं सामान लेकर के। और जब आए लोग तोड़ने के लिए तो उन्होंने समय मांगा तो उनको बिल्कुल समय नहीं दिया गया। जो लेडीज घर के अंदर बैठी थी, बकायदा जो पुलिस थी, जो जेंट्स थे, वो महिलाओं को हाथ से पकड़ के बाहर निकाल कर घर तोड़े हैं। जो बुजुर्ग महिला थी उनके पैर में चोट लगा, पर उन्होंने वो भी नहीं देखा कि उनको चोट आ रही है और वो उनके घर से भी निकाल करके उनका घर भी तोड़े हैं। जो कल ये आप मकान देख रहे हो, 2 टूटे हुए, एक में बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा हुआ है और एक यंग लेडी थी जो कि कल बेहोश भी हो गई और उनके साथ 2 छोटे बच्चे थे, पर किसी के अंदर भी इंसानियत नहीं थी कि उस पर कुछ ध्यान दिया जाए। ठीक है, ये जो डेमोलेशन हो रही है, क्या लगता है कि जब ये जमीन आप लोग ले रहे थे, जब आपको जानकारी नहीं थी, या घर बनने के बाद जब सरकार या प्रशासन की तरफ से आदेश आया, तो कितना अंतर दिखा इसमें आपको? देखो क्या है कि स्टार्टिंग आज क्या है, लोग बसे हुए इन्हें कम से कम नहीं तो 10-15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और 10-15 साल बसने से बाद क्या है कि अभी क्या है कि ये आया था कि कॉलोनी नियमित हो रही है। तो कॉलोनी नियमित में मुझे पता चला कि ये कॉलोनियाँ कुछ ब्लॉक जो है नक्शे से बाहर निकाल दिए गए। इसकी हमने आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई, यहाँ तक कि पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय भी पहुँचाई कि हमारी कोई सुनवाई हो जाए। ये क्या हो रहा है कि पहली बात तो कि कॉलोनी जो नक्शे से निकाली हुई है वो निकलनी चाहिए थी, क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधियों की एक ये थी कि ये आम जनता का कहीं ना कहीं लॉस ना हो। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो मैं आज कम से कम 3.5 साल से अपने लोगों के साथ खुद इन्हीं ने मेहनत करी, इनके प्रयास से जहाँ जहाँ हमसे जाना हुआ वहाँ तक हम गए। जब आपका घर टूटा, नोटिस मिला कुछ आपको पुलिस प्रशासन ने कहा था खाली करने के लिए? भैया देता है या कि में फिर तोड़ देता है, ऐसे कोई नोटिस होता है? नोटिस कुछ न दिया भैया। अच्छा, अब आपका जो घर टूटा है, रहने के लिए कहीं व्यवस्था है? कुछ नहीं है भाई हमारे पास। हमने रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि भैया बच्चे इनके लिए झोपड़ी छोड़ दो, नहीं छोड़ी। पहले हमें बहकाया गया कि बाउंड्री तोड़ेंगे, फिर बहकाया गया कि दीवार हटाएंगे, एक एक करके सारे रूम तोड़ दिए। कितने परिवार में लोग हैं आपके? मेरे 5 लोग हैं, 3 बच्चे हैं, 2 हम पति पत्नी। तो आपका घर कौन सा है? यही घर है मेरा। तो अब आप कहाँ जाएंगे? अभी ठंड में भी ठंड भी पड़ रही है, कुछ नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, क्या होएगा क्या नहीं होएगा हमारे साथ, पर जो हुआ बहुत गलत हुआ। कोई सुविधा आपको नहीं मिली अभी? कुछ नहीं मिली, कुछ भी। और कुछ लोग हैं जिनके घर टूटे हो आप में से? कोई ऐसे लोग? जी, और लोगों से बात करते हैं जिनका घर टूटा है। आप में से कुछ है जिनका घर टूटा है? अभी सर गेट तोड़ के अंदर घुस गए थे, बच्चे मेरे बहुत रो रहे थे, हम अकेले थे, इसीलिए बोले कि 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम देते हैं, इसको पूरा खाली कर दो, मेरा यही है। और गेट वोट सारा तोड़ दिया है। चलिए देखेंगे, तमाम लोग हैं, पीड़ा जो है उनके चेहरे पे साफ तौर पर दिख रही है। उनका कहना है कि बड़ी मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से घर बनाए, लेकिन आज वन विभाग की तरफ से जो यहाँ पर बुलडोजर चला है। लेकिन बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। अभी जो घर टूट रहे हैं, क्या लगता है कितनी मेहनत लगी आप लोगों को घर बनाने के लिए? अभी जब कमाई के पैसे यहीं लगे हैं, गांव से जमीन बेच के लोग घर ले रहे हैं यहाँ। जमीन से तो पैसे बनाने और जिस समय प्लॉटिंग होता है वहाँ कुछ समय कोई रोकने वाला नहीं है। मकान बनाओ, पुलिस वाले पहले पैसे दो, फिर मकान बनाओ, लिंटर डालो, पैसे दो। जो फॉरेस्ट विभाग डेमोलिशन कर रहा है, आयनगर का जो विषय वो अलग विषय है। जिस स्पॉट पर डेमोलिशन और नोटिस दिए गए आज, वहाँ पर आज से 20 साल पहले भी डेमोलिशन किया गया था। फॉरेस्ट विभाग ने डेमोलिशन किया और अपनी 4 दीवारी नाप कर पूरी डिमार्केशन की गई। तहसील मेहरौली के ऑफिशियल्स रहे, फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स रहे, नाप कर पूरी बाउंड्री कर 6-6 फुट बाउंड्री की और अपना हिस्सा अलग रखा। और प्राइवेट हिस्सा जो गाँव का हिस्सा और कॉलोनी अलग सीम बन गई, पूरे बाउंड्री हुई। उसके बाद आयनगर में कोई कारपेंटर रहता है, कोई मजदूर रहता है, कोई चौकीदार है, कोई प्रेस वाले, गरीब लोगों के 30-40 गज के मकान है। उस फॉरेस्ट की सीम बनाने के बाद उन्होंने अपने घर बनाए हैं, ज़मीनें खरीदी हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले ज़मीन खरीदी और फिर घर बनाए, 20 साल पुराने घर हैं।
आज अचानक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहता है कि नई डिमार्केशन लेकर आता है और 100 फुट डिमार्केशन को बोलता है हम तुम्हारे प्राइवेट में जाएंगे 100 फुट या 150 फुट या 200 फुट और तुम हमारे में जाओगे। अपने एरिया में तो प्लांटेशन कर लिए 20 साल में फॉरेस्ट ने, अब 20 साल उस पर 200 फुट फॉरेस्ट में कैसे जाएं? इसमें कमेटी गठित की जानी चाहिए, फॉरेस्ट का आदमी हो, तहसील महरौली का आदमी हो और कोई अन्य कोई और भी इसी विभाग से संबंधित जिसको नॉलेज हो, और इसमें तय किया जाए, क्योंकि किसी ने कब्जा नहीं किया, किसी ने एनक्रोचमेंट नहीं किया, कोई फॉरेस्ट में घुसा नहीं है, 20 साल से बैठे। तो ये ज़मीन तय हो जाए कि आज 20 साल बाद फॉरेस्ट अगर अपनी दीवार को चेंज कर रही है वहाँ, तो उस दूसरी तरफ फॉरेस्ट की हमारी मारी है, तो वो कॉमन खसरा नंबर है, शामला ज़मीन है, कॉमन ओनर्स हैं, एक ही मालिक है, तो उस ज़मीन को आप एक कमेटी बनाकर उसको आप बराबर कर सकते हो। क्या आपको ये 500-400 घर तोड़कर 20-20 गज के मकान तोड़कर उसको तोड़ने के चैन पड़ने के बाद फिर उसको शिफ्ट करना है क्या? आज चाहे बीजेपी हो आम आदमी सिर्फ वहाँ पर वो चाह रहे केजरीवाल को जेल में डाल दें, केजरीवाल साहब चाह रहे उनको अलग भिड़ जाए, सिर्फ दोनों पार्टी ऊपर लड़ रही हैं और अब लड़कर दोनों पार्टियाँ किसी को चिंता नहीं है, गरीब लोगों को हक छीन रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं।